हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना तरुण सर। मैं आपको पढ़ाऊंगा 10th की मैथमेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे ट्रायंगल चैप्टर, उसकी बीपी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल बेसिक से हम हीरो बनेंगे उस थ्योरम में। स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, अपने क्या क्या उसमें यूज करना है हमने। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट अपनी थ्योरम के पास। सबसे पहले क्या होगा भाई, इस थ्योरम में हमें एक फिगर गिवन होगी, एक ट्राइंगल गिवन होगा। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल आ गया। ठीक है, हमने ट्राइंगल लिया। उस ट्राइंगल में हम अपनी मर्जी से, हमें एक पैरेलल लाइन गिवन होगी। सपोज हमारी पैरेलल लाइन वो ये है, यहां से ड्रॉ हुई है। पैरेलल लाइन ड्रॉ हुई है हमारे पास। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी सी। इसमें हमारी एक पैरेलल लाइन डी गिवन है, जो डी पैरेलल है हमारे बी सी के। गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या गिवन है हमें? डीई पैरेलल है हमारी बीसी के। इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है, जिसका नाम क्या है? बीपी थ्योरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे दो रेशो आपस में इक्वल हो। यहां पर हमारी रेशो, इस लाइन की रेशो और दूसरी लाइन की रेशो के बराबर होगी। जैसे हम बताते हैं आपको, हमें ये प्रूव करना है, एडी अपॉन डीबी इक्वल है हमारा ए अपॉन ईसी की। ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में। ठीक है, उसके लिए, ये हमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इस थ्योरम में, तभी हम इसको थ्योरम को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमें? सबसे पहले हमें बी और ई को ज्वाइन करना है। ठीक है, हमने एक लाइन बीई ज्वाइन करनी है। ठीक है, सिमिलरली हमने दूसरी डी सी को ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन करने के बाद हमें ए बी लाइन है जो, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो भी ई पॉइंट से। ठीक है, तो हम ई पॉइंट से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। सिमिलरली सिमिलरली हमने ए सी के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डी पॉइंट से। ठीक है, शुरू करते हैं उसको भी। ये हमारा एक और परपेंडिकुलर आ गया। सपोज हम इसका नाम देते हैं पॉइंट एम, और इसका पॉइंट दे देते हैं हम एन, जो हमने कंस्ट्रक्शन की है। ये परपेंडिकुलर है, यहां पर हमने परपेंडिकुलर का साइन बना दिया। अब जो हमने कंस्ट्रक्शन किया वो लिखनी तो पड़ेगी, थ्योरम कर रहे हैं हम, तो हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं हमने क्या क्या किया है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ज्वाइन किया किस किस को? लाइन को ज्वाइन बीई, और दूसरी लाइन कौन सी ज्वाइन किया हमने? सी डी। उसके अलावा हमने क्या किया है? ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम है ई एम। ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एम ऑन ए बी। सिमिलरली परपेंडिकुलर, दूसरा कौन सा किया है? डी एन ऑन ए सी। ठीक है, इतना पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट हम अपनी थ्योरम पे चलते हैं। अब प्रूफ पे चलते हैं हम अपने। प्रूफ के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हमें प्रूफ करना है, हमें क्या करना पड़ेगा? इस साइड की रेशो और इसकी, इस साइड की रेशो लिखनी है, मतलब एडी ओवर डीबी। सबसे पहले हम इसकी रेशो लेके आएंगे, उसके बाद हम एई और ईसी की रेशो लेके आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब हमें एडी चाहिए, एडी लाइन चाहिए, उसके लिए हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए डी ई, जिसके ऊपर एडी हमारा बेस है। ठीक है, कौन सा बेस होगा हमारा? एडी बेस होगा। सिमिलरली हमें डीबी के लिए ट्राइंगल लेना पड़ेगा डी बी ई, उसके ऊपर भी देखो बेस हमारा क्या रहेगा? डीबी। ठीक है, शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ, बेस क्या है हमारा, देखते हैं एडी ट्रायंगल में बेस क्या है हमारा, एडी, और उसके ऊपर हाइट क्या है हमारा, हाइट हमेशा ट्रायंगल की परपेंडिकुलर बताता है। जो ट्रायंगल के अंदर या फिर बाहर परपेंडिकुलर होता है बेस तक, ठीक है, बेस से लेके टॉप मोस्ट पॉइंट तक जो हमारी हाइट परपेंडिकुलर होता है वो ट्रायंगल की हाइट बताता है। तो यहाँ पर हमारा बेस तो एडी है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या बना हुआ है, ईएम, मतलब ईएम से हमें हाइट पता चलेगी ट्रायंगल एडीई की, ठीक है। तो बेस क्या था हमारा, एडी, हाइट क्या थी हमारी, ईएन, ठीक है, सॉरी ईएम। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना हमें, डीबीई। इसके अंदर देखो बच्चों एक बात, बेस तो हमारा पता है हमें क्या है, डीबी। अब डीबी बेस से कोई परपेंडिकुलर बन रहा है हमारा, ये अगर जो ये बेस है, इस बेस को हम एक्सटेंड करते आगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ हो रहा है इस ट्रायंगल पे, ईएम, मतलब इसकी हाइट क्या लेंगे हम, ईएम। क्यों लेंगे उसका रीजन अभी मैं बताता हूं आपको। जैसे हमने ट्रायंगल लेना था, इन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई क्या होएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम हाफ। बेस तो हमें क्लियर है, क्या था हमारा, डीबी बेस था। हाइट के लिए मैं आपको बात बताता हूं, एक हमें एक एक्स्ट्रा बात। सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा ओब्ट्यूज ट्रायंगल है। ओब्ट्यूज ट्रायंगल का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा बड़ा इसका एक एंगल है। अब इसका टॉप पॉइंट तो ये रहा, ठीक है, इसकी हाइट हम कैसे निकाल पाएंगे, इस टॉप पॉइंट से लेके बेस तक का डिस्टेंस, तभी हमें पता चलेगा ये कितना, ये क्या हाइट है इस ट्रायंगल की। तो टॉप पॉइंट ये रहा इसका, तो हाइट हमारी, अगर जो हम बेस को अपना एक्सटेंड करते हैं, सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो हाइट हमारी क्या होगी, ए ई। सिमिलरली अगर जो हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल होता, ये एक्यूट ट्रायंगल आ गया हमारा जिसमें सारे के सारे 90 डिग्री से छोटे एंगल है, इसमें हाइट तो हमारी डायरेक्ट बेस से लेके ऊपर तक पॉइंट, टॉप पॉइंट तक डायरेक्ट बन जाएगी। चाहे आप किसी भी पॉइंट को बेस लेके कर सकते हो, टॉप पॉइंट दूसरा हो जाएगा, या अगर जो हमने इसको बेस लिया तो टॉप पॉइंट ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगल पे। बेस से ऊपर वाला पॉइंट होता है हमारा टॉप पॉइंट, ठीक है। अगर जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी हाइट आप कैसे निकालते हो, उसकी हाइट डायरेक्टली बता देता है, जो परपेंडिकुलर होता है हमारा वो राइट एंगल ट्रायंगल की क्या बता देता है, हाइट। यहां पर हमारे पास ओब्ट्यूज ट्रायंगल था, कैसे पता चला हमें, हमने टॉप पॉइंट से जब उसकी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो क्या नाम है, बेस, बेस को मिल रहा था पर बेस एक्सटेंड करना पड़ रहा था, हमारे ट्रायंगल से बाहर परपेंडिकुलर बन रहा था, इसलिए वो ओब्ट्यूज ट्रायंगल था, उसकी हाइट बाहर मिल रही है हमें, ट्रायंगल से बाहर पता चल रही है। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल डीबीई। इसका बेस देखो ये डीबी है, इसको हम एक्सटेंड करते आगे तो बेस एक्सटेंड होने पे हमारे टॉप पॉइंट से यहां पर मिल रही है ना लाइन जो परपेंडिकुलर है, तो हाइट हमारी होगी इसकी ई एम, ठीक है। इस चीज को इरेज कर देते हैं, ई एम क्या होगी इसकी, हाइट, ठीक है। अब ये देखो, ये ट्रायंगल डीबीई एडीई, दोनों में हाइट क्या है हमारी, सेम है, हाफ हाफ, ठीक है। एडी अपॉन डीबी की हमें रेशो चाहिए थी, टू प्रूफ से देखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को, एरिया को डिवाइड। सपोज ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग 1 and 2, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, यही था ना हमारा, डीबीई और एडीई फर्स्ट सेकंड, इनको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारा, ऊपर हाफ इंटू बेस की जगह क्या लिखा हुआ था फर्स्ट में, देखो एडी इंटू ईएम,
ठीक है। सिमिलरली हमारा दूसरा था ट्राइंगल डीबी, उसका एरिया क्या होगा, उसकी जगह जो हमने एरिया लिखा है हाफ इंटू डीबी इंटू ईएम, डिवाइड करने पे ईएम से ईएम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीबी हमारे पास क्या रह गया, एरिया ऑफ एडीई डिवाइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई रह गया हमारा एडी अपॉन डीबी। इसको हम मान लेंगे अपनी थर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, हमने एक साइड की रेशो तो निकाल ली, देखो हमने एडी अपॉन डीबी तो निकाल लिया, अब हमें दूसरी रेशो निकालनी है। अब मेरे को ये बेस लेना है, तो इस पे परपेंडिकुलर क्या बन रहा है हमारा, अगर जो हमारा एई बेस है, परपेंडिकुलर देख के बताओ जल्दी से, जो इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, कौन सी लाइन है वो, डी एन। अगर जो बेस हमारा एडीई ट्राइंगल में एई बेस है, एई बेस के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा ड्रॉ हो रहा है, डी एन। ठीक है, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का नाम हम सेम ही रखेंगे, एडीई, ट्राइंगल वही है, बस हमने बेस चेंज कर दिया है। तो हाफ इंटू बेस की जगह एई, हाइट की जगह डीएन। ये क्यों हमने सेम ट्राइंगल लिया है, ये क्वेश्चन होगा आपका। क्योंकि बेटा उसी ट्राइंगल के ही दोनों साइड है, जो हमें बेस लेनी है एक बार, उसी से हमें हमारी रेशो आएगी। जो हमें साइड प्रोपोर्शन में प्रूव करनी है ना, उसको आपने बेस लेना है, याद रखना। ठीक है, जितनी बार भी आप ट्राइंगल लोगे, हाइट उनकी क्या होगी, कॉमन हाइट होगी, हाइट कॉमन कट जाएगी। ठीक है, आपके पास लास्ट में सेम इसी तरीके से रेशो आएगी। देखते हैं, चलो हाफ इंटू बेस क्या लेना था हमें, कौन सा ट्राइंगल था, एडी। देखो एई बेस है और डीएन हाइट है। ठीक है, ये हमारी होगी फोर्थ इक्वेशन। अगला ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, हमने ए साइड तो ले लिया, ए के नीचे क्या चाहिए हमें, ई सी। तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा, ई सी बी। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर हम ई सी सॉरी ई सी बी क्यों नहीं ले रहे ट्राइंगल, क्योंकि बेटा हमने इस टॉप पॉइंट से सेम हाइट वाला ट्राइंगल लेना है, जिसकी सेम हाइट हो। अगर जो इसको हम टॉप पॉइंट ले लेते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर हमारा नीचे की साइड होगा, तो उस ट्राइंगल से कटेगा नहीं। इसके लिए हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, ईसी साइड ले रहे हैं तो हमें पॉइंट ऐसे लेना है, टॉप डी लेना है, जहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है पिछले वाले ट्राइंगल से, तभी सेम हाइट कटेगी। बच्चे क्या गलती करेंगे, ईसी बी ले लिया तो इसका टॉप पॉइंट ये हो गया, परपेंडिकुलर तो इसका बाहर की साइड ड्रॉ होगा ना, सेम वही ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो हमें डी पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पिछली बार हमने डीबी के साथ ये वाला पॉइंट लिया था, इसके साथ भी हमें ऊपर वाला ही पॉइंट लेना है, ये याद करना पड़ेगा आपको। ECD बेस क्या है हमारा, EC सेम वही ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ हो रहा है, बाहर की साइड बेस के ऊपर, तो DN हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, जो हमने पीछे बताया था अभी। क्या होएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD हाफ इंटू बेस क्या था हमारा EC, हाइट क्या रहेगी हमारी, इसी बेस पे हाइट देखो क्या है हमारी, DN, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, बाहर की साइड बेस तक परपेंडिकुलर बन रहा है, वो हाइट बता रहे हैं इसकी, तो DN हमारी होगी हाइट। जिसको ऐसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, उसको एक ट्रिक भी है इसकी, जैसे आपने रेशो के लिए पता है आपको, जो हमें रेशो चाहिए वही हमने ट्रायंगल लेना, उसको बेस मान के हाइट हमेशा सेम रहेगी। जैसे आपने एक साइड के ट्रायंगल लिया ना, उसमें सेम हाइट लेनी है, आपस में कैंसिल आउट होगी। दोनों ट्रायंगल में आप देख लेना, जो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिया उसमें भी। ठीक है, तो हमारी ये होगी फिफ्थ इक्वेशन। अब हमने कौन सी दो इक्वेशन को डिवाइड करना है, एडी और ईसीडी को। क्यों करना है, क्योंकि हमें ए अपॉन ईसी की रेशो चाहिए। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, डीएन से डीएन कैंसिल हो जाएगा। तो हम करते हैं ऊपर सेम वही लाइन लिखनी है हमने, डिवाइडिंग। एक बार कंप्लीट होने के बाद थ्योरम आपको रिवाइज भी कराऊंगा इसी वीडियो में। फोर्थ एंड फिफ्थ क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा कौन सा है हमारा, ECD, इक्वल होगा हमारे सेम हाफ इंटू ए इंटू DN, और दूसरा हमारा हाफ इंटू EC इंटू
dn। देखो क्या कट हो रहा है, हाफ से हाफ। कट करने के लिए हम दूसरा वाइट यूज कर लेते हैं। हाफ से हाफ कैंसल, dn से dn कैंसल, रेशो क्या बची हमारे पास, AE अपॉन EC जो हमें चाहिए थी। ठीक है, तो हमें क्या पता चला उससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। क्या आई थी रेशो हमारे पास, देखो AE अपॉन EC। हमने लास्ट इक्वेशन किसको मानना हुआ था, फिफ्थ को, तो ये होगी हमारी सिक्स्थ। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक तो सिक्स्थ और एक हमारी थर्ड इक्वेशन, देखो क्या हमें जो प्रूव करना है वही रेशो आई हुई है हमारे पास, जैसे यहां पर आया हुआ है AE अपॉन EC। ठीक है, देखते हैं चलो, हमारे इस साइड में AE अपॉन EC, दूसरी साइड हमें क्या चाहिए था, AD अपॉन DB। देखते हैं उसके अलावा हमारी थर्ड इक्वेशन में क्या आया हुआ है, AD अपॉन DB। ठीक है हमारे पास, अब देखो इधर क्या है हमारे ऊपर ट्रायंगल ADE, थर्ड में, नीचे है DBE। उसके अलावा हमारी सिक्स्थ इक्वेशन में ऊपर ट्रायंगल का एरिया सेम है, नीचे क्या है, ECD। किसी तरीके से अगर जो हमारा ECD ट्रायंगल का एरिया और DBE ट्रायंगल का एरिया सेम हो गया, तो ये दोनों रेशो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। क्यों होगी बच्चों, ऊपर तो सेम एरिया का ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ADE, इधर भी और आगे देखोगे आप, आगे भी। ठीक है, किसी तरीके से नीचे वाला भी अगर जो हमारा सेम हो गया एरिया, तो ये रेशो आपस में क्या हो जाएगी, बराबर, जो हमें प्रूव करनी थी। चलो इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ECD, इन ट्रायंगल ECD एंड दूसरा कौन सा था, DBE। क्या इनका एरिया सेम होता है कि नहीं होता, चलो देखते हैं। हमारा ECD देखो, ECD ये ट्रायंगल है हमारा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि, दिख रहा है हमारा ECD। दूसरा ट्रायंगल है हमारा, ग्रीन कलर से कर देते हैं, दूसरा ट्रायंगल हमारा DBE। दूसरा ट्रायंगल हमारा ये है। बच्चों एक बात बताओ, मेरे को ये लाइन और ये लाइन क्या थी आपस में, पैरेलल गिवन थी। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ सभी, दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या डिस्टेंस कैसा रहता है, हमेशा सेम रहता है। क्यों रहता है सेम, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट नहीं करती मतलब इक्वल डिस्टेंस में ही ट्रेवल कर रही है हमेशा, तो इनके बीच में ये वाला डिस्टेंस क्या है, सेम रहेगा। ये आपको पिछली क्लास में भी, छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ये लाइन दोनों पैरेलल थी, ठीक है, इनके ऊपर सेम बेस के ऊपर नहीं बन रहे दोनों ट्रायंगल। देखो अगर जो हम ट्रायंगल DBE देखें तो उसका बेस क्या है, DE। सिमिलरली अगर जो हम ट्रायंगल दूसरा देखें हमारा ECD, उसके अंदर भी हमारा बेस क्या आ रहा है, DE। और इसकी हाइट जो बता रहा है हमें यहाँ पर, अगर जो हम इस बेस के अकॉर्डिंग देखें, हाइट हमारे ये टॉप पॉइंट बता रहे हैं यहाँ से। अगर जो हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें, टॉप पॉइंट ये है। अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करते हैं इसके बेस के ऊपर से, चलो यहाँ से करते हैं, तो ये डिस्टेंस और सिमिलरली यहाँ से ये डिस्टेंस आपस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों रहेगा, ठीक है, क्यों रहेगा बच्चों ये सेम, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या रहता है, सेम। मैं आपको बना के दिखाता हूं, एक मिनट। अगर जो सपोज ये ट्रायंगल था हमारा EDC, इसका हमने इस बेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, यहां से अगर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये डिस्टेंस हाइट क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल है हमारा DEB, इसके इस टॉप पॉइंट से, बेस से हमने नीचे तक, टॉप पॉइंट हमारे यहाँ B तक आ रहा है, यहां तक एक हाइट ड्रॉ की, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो भी क्या रहेगा, सेम। तो मतलब एरिया क्या होता है दोनों ट्रायंगल का, अगर जो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या इन दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम है। इन दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या है, सेम है, तो एरिया भी क्या होगा दोनों का, सेम। क्यों होगा, क्योंकि दोनों के बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, हाफ तो सेम होता ही है, आपको पता है। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम। यही बात हमने वहां पर लिखनी है।
एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD एंड ट्राइंगल DBE इक्वल। क्यों है इक्वल? क्योंकि बोथ हैव, बिकॉज both are on same base and have same height। सेम हाइट कैसे है? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ हुए हैं। तो हमने ये प्रूव कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इक्वल हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल DB। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं हमारी 7th इक्वेशन। आप डायरेक्ट अगर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप इस लाइन को, ये जो हमने ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है, इसकी जगह डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। क्यों? बिकॉज बोथ आर ऑन सेम बेस एंड हैव सेम हाइट, या फिर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सिर्फ ये लाइन लिख सकते हो इस इक्वेशन को लिख के। ठीक है, ये मैंने ऊपर एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ। क्यों इक्वल? वो मैंने आपको बताने के लिए किया है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि सिर्फ बताने के लिए लिखी थी मैंने। मेन हमें लिखना कैसे होगा? लिखना हमें ऐसे होगा। ठीक है, अब ये देखो, हम अगर जो हम 7th इक्वेशन को, 6th इक्वेशन को और हमारी 3rd इक्वेशन को करें, ठीक है, लिख दूं फॉर, बस खत्म होने वाली है थ्योरम, बिल्कुल लास्ट पार्ट पे हम, फ्रॉम 3rd 6th एंड 7th। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो हमें 3rd से पता था, नीचे क्या है हमारा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ECB। अगर जो हम 3rd इक्वेशन में देखें, देखो ये लिखा हुआ है ना ADE, और नीचे था DBE। चलो DBE लिख लेते हैं वहां पर। इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, 6th इक्वेशन से हमें क्या पता चला था? AD के नीचे क्या लिखा हुआ था? ECD। ये रहा हमारा ADE ट्रायंगल, ये रहा, और दूसरा था ECD और एक EDB। AD के नीचे क्या लिख सकते हैं हम? क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE लिख सकता हूं मैं यहां पर भी? बताओ, मैंने नीचे DBE क्यों लिखा? अरे बच्चों, अभी तो प्रूफ किया था ECD का एरिया और DBE का एरिया क्या है? सेम है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर? एरिया ऑफ ECD की जगह क्या लिख दिया मैंने? DBE। क्यों लिखा? ताकि ये दोनों हमारे रेशियोज क्या हो जाए? आपस में बराबर हो जाए। अगर जो ये ऐसी बात है, तो एरिया ऑफ ADE अपॉन DBE क्या था हमारा? 3rd इक्वेशन से देखते हैं क्या था? AD अपॉन DB। इसकी जगह लिख दे लास्ट लाइन, AD अपॉन DB इक्वल है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। क्या आया था? AE अपॉन EC, 6th से जो हमें आया था, AE अपॉन EC। यही तो हमें प्रूव करना था। देखो फर्स्ट स्लाइड में, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, हेंस प्रूव। और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, ये प्रूव हो चुकी है यहाँ पर। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं हमारे, कि जैसे हमें दो लाइन पैरेलल गिवन है, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि जो जहां पर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो रेशो आपस में किस में है? प्रोपोर्शन में है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं अब वो देख लेते हैं लास्ट में। जैसे ये हमारी ट्रायंगल था ABC, इसमें DE पैरेलल थी किसके? BC के। ठीक है, अगर जो DE पैरेलल है BC के, तो जहां पर
ए बी के ऊपर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है डीई का, और ए सी के ऊपर जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां से इस साइड की रेशो, मतलब ये दो रेशो आपस में बराबर होगी इन दोनों की रेशो की, इस साइड की रेशो, इस साइड की रेशो, इस साइड की रेशो, इस साइड की रेशो, ठीक है। अगर जो ये पैरेलल होगी तो ये रेशो बराबर होगी। इन केस आपको ऐसा दिया होगा कि बताओ ये पैरेलल है कि नहीं, अगर जो ये दोनों रेशो आपस में प्रोपोर्शन में है तो मतलब ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, उसको बोलते हैं हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी। वो अगली वीडियो में लेके आएंगे। बेसिकली इस थ्योरम में सिर्फ इतना था, हमने क्या किया, हमें स्टार्टिंग से जस्ट 2 मिनट के अंदर पूरी की पूरी थ्योरम रिवाइज कर लेते हैं लास्ट में, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमें रेशो बराबर करनी थी। हमने पहले ये ट्रायंगल लिया एडीई, क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए थी, एडी साइड चाहिए थी हमें, ठीक है। तो एडी को हमने बेस लिया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या था हमारा, ईएम, ठीक है। वही किया हमने, ट्रायंगल लेके एडीई, एरिया निकाला उसका, हाफ इंटू बेस हमारा एडी, हाइट क्या थी ईएम। सिमिलरली हमें अगली रेशो चाहिए थी डीबी, जो हमारी रेशो हमें चाहिए थी उसको हमें बेस लेना होता है ट्रायंगल में। डीबी अगर जो ये है तो हम पॉइंट ई वाला ही लेंगे, क्यों लेंगे मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है इस ट्रायंगल का, तभी वो आपस में हाइट उसकी कैंसिल होगी। तो हमने ट्रायंगल लिया अगला डीबीई, उसमें हमारा बेस क्या था, डीबी था, और हमारी हाइट क्या थी, ईएम हाइट थी, ठीक है। सेम उसमें भी ईएम हाइट थी, इसमें भी ईएम हाइट है। अगले में हमने एई और ईसी चाहिए था, एई इसी ट्रायंगल में आ रहा है एडीई, इसका एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमारा चेंज हो गया एई, और हाइट क्या होगी, अगर जो ये बेस है, हाइट ये परपेंडिकुलर दे रहा है हमें। अगला ट्रायंगल क्या था जिसमें ईसी हमें साइड चाहिए थी, कौन सा है ट्रायंगल ईसी डी। अगर जो हमारा ईसी बेस है टॉप पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है बेस तक, तो ये रहा हमारा डीएन। अब ये कहोगे सर ये बेस कैसे है, भाई हमने यहाँ से यही बेस चल रहा है, इसको आगे एक्सटेंड किया हुआ है फर्दर, एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हमें टॉप पॉइंट से बेस तक हमें हाइट मिल रही है, ठीक है। इसमें भी ईएन हाइट है, सॉरी डीएन हाइट है, और उसमें भी क्या थी हमारी, इस ट्रायंगल जब ये बेस होगा डीएन हाइट होगी, ठीक है। हाइट से हाइट आपस में कैंसिल होगी, रेशियो बराबर हो जाएगी। उसके बाद लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल आपस में सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ है। सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर जो कोई दो ट्रायंगल बना दिया, मैंने सपोज ये था, ठीक है, और इनका बेस सेम है, इसकी हाइट भी क्या रहेगी, सेम, तो इनका एरिया भी क्या रहेगा, सेम, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा सेम रहता है। सेम बेस था, ठीक है, तो और सेम हाइट थी ट्रायंगल्स की, इसलिए इन दोनों का एरिया बराबर हो गया। हमने बस वहां पर जो ट्रायंगल लिए हुए थे उनकी जगह एक ट्रायंगल लिख दिया, रेशियो भी आपस में बराबर होगी। बस आज के लिए इतना ही था हमारा, ठीक है। उसके बाद अगली वीडियोस में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा, अगली क्या वीडियो चाहिए आपको, किस टॉपिक पे चाहिए मेरे को बताना, ठीक है। हम ऐसे ही आगे करते रहेंगे और मैथ क्लास 10 के मैथ को बहुत इजी बना देंगे, ठीक है बच्चों, बाय, मिलते हैं।